राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पांचवें चरण का मतदान 20 मई को किया जाएगा। पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव देश के भविष्य को सशक्त, मजबूत बनाने, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल करने का चुनाव है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही पिछले 10 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की चर्चा की। वहीं पीएम ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। ये हमारा जमशेदपुर विविधताओं से भरा मिनी हिंदुस्तान है, इसलिए जमशेदपुर का आशीर्वाद मिलना ऐसा लगता है जैसे पूरा देश आशीर्वाद दे रहा है। साथियों, लोकसभा चुनाव देश के भविष्य को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों का भी उज्जवल भविष्य निश्चित करने का एक चुनाव है। साथियों, पूरी दुनिया जानती है कि देश की प्रगति के लिए उद्योग जरूरी है। जमशेदपुर का तो नाम ही जमशेदजी टाटा के नाम पर है। साथियों, कांग्रेस जैसे दलों ने कभी भी आपकी परवाह नहीं की। इन लोगों ने 60 साल तक गरीबी हटाओ का झूठा नारा दिया। ये मोदी है जो गरीब मां का बेटा है। गरीबी का दर्द क्या होता है वो जो जानता है, जी करके आया है। और इसलिए मैं 10 साल से लगा हूं और अब तक 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल करके लाया हूं। मोदी ने 52 करोड़ देशवासियों के जनधन खाते खोले, बैंक के दरवाजे खोल दिए। हमारे देश में करोड़ों गरीबों को सर पर छत भी नसीब नहीं थी। मोदी ने 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर बना करके दिया है। दोस्तों, 4 करोड़ पक्का घर आजादी के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है जी। देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम ये आपके गरीब मां के बेटे ने किया है। ये मोदी है जो हर घर नल से जल पहुंचाने में जुटा है। साथियों, कांग्रेस झामुमो आरजेडी के शासन में जमशेदपुर जैसे शहरों की दशकों तक उपेक्षा हुई। कुछ समय पहले तक रांची से जमशेदपुर पहुंचने में 6 घंटे लगते थे। हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। आज ये सफर आधे से भी कम समय में पूरा हो जाता है। हमने नेशनल हाईवे 33 को 4 लेन करवाया है। आज इस क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी के लिए, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए तेजी से काम चल रहा है। हमारी सरकार धालदुनगढ़ में एयरपोर्ट भी बनाना चाहती है, लेकिन ये झारखंड सरकार इसमें भी रोड़े अटका रही है। आजादी की लड़ाई में हमारे आदिवासी समाज ने कितने बलिदान दिए, लेकिन कांग्रेस ने किसका इतिहास पढ़ाया? केवल एक परिवार का। जब बीजेपी सत्ता में आई तो हमने आदिवासी गौरव के लिए दिन रात काम किया है। हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की। आज हम देश भर में आदिवासी सेनानियों के म्यूजियम बना रहे हैं। हमने पहली बार एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को देश की राष्ट्रपति बनाया है। साथियों, 25 मई को आपका एक वोट झारखंड और देश के भाग्य का फैसला करेगा। बीजेपी ने जमशेदपुर से श्री विद्युत बरन महतो को जिम्मेदारी सौंपी है। आप इनके लिए कमल का बटन दबाएंगे।
और जब आप इनको कमल का बटन दबा करके वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आपका वोट सीधा मोदी को मिलेगा, मोदी को मजबूती मिलेगी। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, 10 बजे के पहले ज्यादा मतदान हो कोशिश करेंगे। पहले मतदान फिर जलपान, ये करके दिखाएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम